कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री विष्णु महापुराण की कथा। श्री पराशर जी बोले, एक दिन सायंकाल के समय जब श्री कृष्णचंद्र रास क्रीड़ा में आसक्त थे, अरिष्ट नामक एक मंदोत्मत असुर वृषभासुर धारण कर सबको भयभीत करता ब्रज में आया। इस अरिष्टासुर की कांति सजल जलधर के समान कृष्ण वर्ण थी। सींग अत्यंत तीक्ष्ण थे, नेत्र सूर्य के समान तेजस्वी थे और अपने खुरों की चोट से वह मानो पृथ्वी को फाड़ने डालता था। वह दांत पीसता हुआ पुनः पुनः अपनी जिह्वा से ओंठों को चाट रहा था। उसने क्रोधवश अपनी पूंछ उठा रखी थी तथा उसके स्कंद वंदन कठोर थे और उसके कुमुद कुहान और शरीर का प्रमाण अत्यंत ऊंचा एवं दुर्लज्ज था। पृष्ठभाग गोबर और मूत्र से लिथड़ा हुआ था तथा वह समस्त गौओं को भयभीत कर रहा था। उसकी ग्रीवा अत्यंत लंबी और मुख वृक्ष के खोखले के समान अति गंभीर था। वह वृषभ रूपधारी दैत्य गौओं के गर्भों को गिराता हुआ और तपस्वियों को मारता हुआ सदा वन में विचरा करता था। तब उस अति भयानक नेत्रों वाले दैत्य को देखकर गोप और गोपांगनाएं भयभीत होकर कृष्ण कृष्ण पुकारने लगीं। उनका शब्द सुनकर श्री केशव ने घोर सिंहनाद किया और ताली बजाई। उसे सुनते ही वह श्री दामोदर की ओर फिरा। दुरात्मा वृषभासुर आगे को सींग करके तथा श्री कृष्णचंद्र की कुक्षी में दृष्टि लगाकर उनकी ओर दौड़ा, किंतु महाबली कृष्ण वृषभासुर को अपनी ओर आता देख अवेलना से लीला पूर्वक मुस्कुराते हुए उस स्थान से विचलित न हुए। निकट आने पर श्री मधुसूदन ने उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे ग्राहक किसी क्षुद्र जीव को पकड़ लेता है तथा सींग पकड़ने से अचल हुए उस दैत्य की कोख में घुटने से प्रहार किया। इस प्रकार सींग पकड़े हुए उस दैत्य का दर्प भंग कर भगवान ने अरिष्टासुर की ग्रीवा को गीले वस्त्र के समान मरोड़ दिया। तदंतर उसका एक सींग उखाड़कर उसी से उस पर आघात किया, जिससे वह महादैत्य मुख से रक्त वमन करता हुआ मर गया। जम के मरने पर जैसे देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी, उसी प्रकार अरिष्टासुर के मरने पर गोपगण श्री जनार्दन की प्रशंसा करने लगे। श्री पराशर जी बोले, वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर धनुक और प्लम आदि बद गोवर्धन पर्वत का धारण करना, कालिया नाग का दमन, दो विशाल वृक्ष का उखाड़ना, पूतना वध तथा सकट का उलट देना आदि अनेक लीलाएं हो जाने पर एक दिन नारद जी ने कंस को यशोदा और देवकी की गर्भ परिवर्तन से लेकर जैसा तैसा हुआ था वह सब वृतांत क्रमश सुना दिया। देव दर्शन नारद जी से ये सब बातें सुनकर दुर्बुद्धि कंस ने वसुदेव जी के प्रति अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उसने अत्यंत कोप से वसुदेव जी को संपूर्ण यादवों की सभा में डांटा तथा समस्त यादवों की भी निंदा की और यह कार्य विचारने लगा, ये अत्यंत बालक राम और कृष्ण जब तक पूर्ण बल प्राप्त नहीं करते हैं तभी तक मुझे इन्हें मार देना चाहिए, क्योंकि युवावस्था प्राप्त होने पर तो ये अजय हो जाएंगे। मेरे यहाँ महावीर शाली चांडूर और महाबली मुष्टिक जैसे मल्ल हैं। मैं इनके साथ मल्ल युद्ध कराकर उन दोनों दुर्बुद्धियों को मरवा डालूंगा। उन्हें महान धनुर्यज्ञ के में से ब्रज में बुलाकर ऐसे ऐसे उपाय करूंगा जिससे वे नष्ट हो जाएं। उन्हें लाने के लिए मैं स्वफल्क के पुत्र यादव श्रेष्ठ सूरवीर अक्रूर को गोकुल भेजूंगा। साथ ही वृंदावन में विचरने वाले घोर असुर केशी को भी आज्ञा दूंगा, जिससे वह महाबली दैत्य उन्हें वहीं नष्ट कर देगा। अथवा यदि किसी प्रकार बचकर वे दोनों वसुदेव पुत्र गोप मेरे पास आ भी गए तो उन्हें मेरा कुबलिया पीड़ हाथी मार डालेगा। श्री पराशर जी बोले, ऐसा सोचकर उस दुष्टात्मा कंस ने
वीरवर राम और कृष्ण को मारने का निश्चय कर अक्रूर जी से कहा। कंस बोला, हे दानपते, मेरी प्रसन्नता के लिए आप मेरी एक बात स्वीकार कर लीजिए। यहाँ से रथ पर चढ़कर आप नंद के गोकुल को जाइए। वहाँ वसुदेव के विष्णु अंश से उत्पन्न 2 पुत्र हैं, मेरे नाश के लिए उत्पन्न हुए हैं। वे दुष्ट बालक वहाँ पोषित हो रहे हैं। मेरे यहाँ चतुर्दशी को धनुष यज्ञ होने वाला है, अतः आप वहाँ जाकर उन्हें मल्ल युद्ध के लिए ले आइए। मेरे चांडूर और मुष्टिक नामक मल्ल युग्म युद्ध में अति कुशल हैं। उस धनुर्यज्ञ के दिन उन दोनों के साथ मेरे इन पहलवानों का द्वंद्व युद्ध यहाँ सब लोग देखें। अथवा महावत से प्रेरित हुआ कुवलयापीड़ नामक गजराज उन दोनों दुष्ट वसुदेव पुत्र बालकों को नष्ट कर देगा। इस प्रकार उन्हें मारकर मैं दुर्मति वसुदेव नंदगोप और इस अपने मंदमती पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा। तदंतर मेरे वध की इच्छा वाले इन समस्त दुष्ट गोपों के संपूर्ण गोधन तथा धन को भी मैं छीन लूंगा। हे दानपते, आपके अतिरिक्त ये सभी यादवगण मुझसे द्वेष करते हैं, अतः मैं क्रमशः इन सभी को नष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। फिर मैं आपके साथ मिलकर इस यादवहीन राज्य को निर्विघ्नता पूर्वक भोगूंगा। अतः हे वीर, मेरी प्रसन्नता के लिए आप शीघ्र ही जाइए। आप गोकुल में पहुंचकर गोपगणों से इस प्रकार कहें, जिससे वे महिष, भैंस के घृत और दधी आदि उपहारों के सहित शीघ्र ही यहाँ आ जाएं। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, कंस से ऐसी आज्ञा पा। माँ भागवत, अक्रूर जी, कल मैं शीघ्र ही श्री कृष्ण चंद्र को देखूंगा। यह सोचकर अति प्रसन्न हुए। माधव प्रिय अक्रूर जी राजा कंस से जो आज्ञा कहे एक अति सुंदर रथ पर चढ़े और मथुरापुरी से बाहर निकल आए। श्री पराशर जी बोले, ही मैत्रेय, इधर कंस के दूत द्वारा भेजा हुआ महाबली केसी भी कृष्ण चंद्र के वध की इच्छा से घोड़े का रूप धारण कर वृंदावन में आया। वह अपने खुरों से पृथ्वी तल को खोदता, ग्रीवा के बालों से बादलों को छिन्न भिन्न करता तथा वेग से चंद्रमा और सूर्य के मार्ग को भी पार करता गोपों की ओर दौड़ा। उस अश्वरूप दैत्य के हिनहिनाने के शब्द से भयभीत होकर समस्त गोप और गोपियां श्री गोविंद की शरण में आए। तब उनके त्राही त्राही शब्द को सुनकर भगवान कृष्णचंद्र सजल मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी से बोले, हे गोपालगण, आप लोग केशधारी अश्व से न डरें, आप तो गोप जाति के हैं। फिर इस प्रकार भयभीत होकर आप अपने विरोचित पुरुषार्थ का लोभ क्यों करते हैं? यह अल्पवीर हिनहिनाने से आतंक फैलाने वाला और नाचने वाला दुष्ट अश्व, जिस पर राक्षस गण बलपूर्वक चढ़ा करते हैं, आप लोगों का क्या बिगाड़ सकता है? इस प्रकार गोपों को धैर्य बताकर वे केसी से कहने लगे, अरे दुष्ट, इधर आ। पिनाकधारी वीरभद्र ने जिस प्रकार पूषा के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार मैं कृष्ण तेरे मुख से सारे दांत गिरा दूंगा। ऐसा कहकर श्री गोविंद उछलकर केसी के सामने आए और वह अश्वरूपधारी दैत्य भी मुंह खोलकर उनकी ओर दौड़ा। तब जनार्दन ने अपनी बाँह फैलाकर उस अश्वरूपधारी दुष्ट दैत्य के मुख में डाल दी। केसी के मुख में घुसी हुई भगवान कृष्ण की बाहु से टकराकर उसके समस्त दांत शुभ्र मेघ खंडों के समान टूटकर बाहर गिर पड़ी। हे द्विज, उत्पत्ति के समय से ही उपेक्षा की गई व्याधि जिस प्रकार नाश करने के लिए बढ़ने लगती है, उसी प्रकार केसी के देह में प्रविष्ट हुई कृष्णचंद्र की भुजा बढ़ने लगी। अंत में ओंठों के फट जाने से वह फैन सहित रुधिर बमन करने लगा और उसकी आंखें स्नायु बंधन के ढीले हो जाने से फूट गईं। तब वह मल मूत्र छोड़ता हुआ पृथ्वी पर पैर पटकने लगा। उसका शरीर पसीने से भरकर ठंडा पड़ गया और वह निश्चेष्ट हो गया। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र की भुजा से जिसके मुख का विशाल रंध्र फैलाया गया है,
वह महान असुर मरकर वज्रपात से गिरे हुए वृक्ष के समान दो खंड होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। केसी के शरीर के वे दोनों खंड, दो पांव, आधे पीठ, आधे पूंछ तथा एक एक कान, आंख और नासिका रंध्र से रहित सुशोभित हुए। इस प्रकार केशी को मारकर प्रसन्न चित्त ग्वाल वालों से गिरे हुए श्री कृष्ण चंद्र बिना श्रम के स्वस्थ चित्त से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। केसी के मारे जाने से विस्मित हुए गोप और गोपियों ने अनुराग वश अत्यंत मनोहर लगने वाले कमल नयन से श्याम सुंदर की स्तुति की। हे विप्र, उसे मरा देख मेघ पटल में छिपे हुए श्री नारद जी हर्षित चित्त से कहने लगे, हे जगन्नाथ, हे अच्युत, आप धन्य हैं। आहा, आपने देवताओं को दुख देने वाले इस केसी को लीला से ही मार डाला। मैं मनुष्य और अश्व के इस पहले और कहीं न होने वाले युद्ध को देखने के लिए ही अत्यंत उत्कंठित होकर स्वर्ग से यहाँ आया था। हे मधुसूदन, आपने अपने इस अवतार में जो जो कर्म किए हैं उनसे मेरा चित्त अत्यंत विस्मित और संतुष्ट हो रहा है। हे कृष्ण, जिस समय यह अश्व अपनी सटाओं को हिलाता और हिंसता हुआ आकाश की ओर देखता था तो इससे संपूर्ण देवगण और इंद्र भी डर जाते थे। हे जनार्दन, आपने इस दुष्टात्मा केसी को मारा है, इसलिए आप लोक में केशव नाम से विख्यात होंगे। हे केशनी सुदन, आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। परसों कंस के साथ आपका युद्ध होने के समय में फिर आऊंगा। हे पृथ्वीधर, अनुगामियों सहित उग्रसेन के पुत्र कंस के मारे जाने पर आप पृथ्वी का भार उतार देंगे। हे जनार्दन, उस समय में अनेक राजाओं के साथ आप आयुष्मान पुरुष के किए हुए अनेक प्रकार की युद्ध देखूंगा। हे गोविंद, अब मैं जाना चाहता हूँ। आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है, आप सभी कुछ जानते हैं। मैं अधिक क्या कहूँ, आपका मंगल हो। मैं जाता हूँ। तदंतर नारद जी के चले जाने पर गोपगण से सम्मानित गोपियों के नेत्रों के एकमात्र दृश्य श्री कृष्णचंद्र ने ग्वाल वालों के साथ गोकुल में प्रवेश किया। श्री पराशर जी बोले, अक्रूर जी भी तुरंत ही मथुरापुरी से निकलकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से एक शीघ्रगामी रथ द्वारा नंद जी के गोकुल को चले। अक्रूर जी सोचने लगे, आज मुझ जैसा बड़भागी और कोई नहीं है, क्योंकि अपने अंश से अवतीर्ण चक्रधारी श्री विष्णु भगवान का मुख में अपने नेत्रों से देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज की रात्रि अवश्य सुंदर प्रभात वाली ही थी, जिससे कि मैं आज खिले हुए कमल के समान नेत्र वाले श्री विष्णु भगवान के मुख का दर्शन करूंगा। प्रभु का जो संकल्प में मुखारविंद स्मरण मात्र से पुरुषों के पापों को दूर कर देता है, आज मैं विष्णु भगवान के उसी कमल नयन मुख को देखूंगा जिससे संपूर्ण वेद और वेदांगों की उत्पत्ति हुई है। आज मैं संपूर्ण तेजस्वियों की परम आश्रय उसी भगवत मुखारविंद का दर्शन करूंगा। समस्त पुरुषों के द्वारा यज्ञों में जिन अखिल विश्व के आधारभूत पुरुषोत्तम का यज्ञ पुरुष रूप से यजन पूजन किया जाता है, आज मैं उन्हीं जगतपति का दर्शन करूंगा जिनका 100 यज्ञों से यजन करके इंद्र ने देवराज पदवी प्राप्त की है। आज मैं उन्हीं अनादि और अनंत केशव का दर्शन करूंगा जिनके स्वरूप को ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, वसुगण, आदित्य और मरुदगण आदि कोई भी नहीं जानते। आज वे ही हरि मेरे नेत्रों के विषय होंगे, जो सर्वात्मा, सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप और सब भूतों में अवस्थित हैं तथा जो अचिंत्य, अव्यय और सर्वव्यापक हैं। अहो, आज स्वयं वे ही मेरे साथ बातें करेंगे। जिन अजन्मा ने मत्स्य, कूर्म, बराह, हयग्रीव और नरसिंह आदि रूप धारण कर जगत की रक्षा की है, आज वे ही मुझसे वार्तालाप करेंगे। इस पर समय उन अव्ययात्मा जगत प्रभु ने अपने मन में सोचा हुआ कार्य करने के लिए अपनी ही इच्छा से मनुष्य देह धारण किया है, जो अनंत शेष जी अपने मस्तक पर रखी हुई पृथ्वी को धारण करते हैं। संसार के हित के लिए अवतीर्ण हुए
वे ही आज मुझसे अक्रूर कहकर बोलेंगी, जिनकी इस पिता पुत्र सुहृद भ्राता माता और बंधु रूपिणी माया को पार करने में संसार सर्वथा असमर्थ है, उन मायापति को बारंबार नमस्कार है। जिनमें हृदय को लगा देने से पुरुष इस योग माया रूप विस्तृत अविद्या को पार कर जाता है, उन विद्या स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। जिन्हें याज्ञिक लोग यज्ञ पुरुष सात्वत यादव अथवा भगवत भक्त गण वासुदेव और वेदांत वेत्ता विष्णु कहते हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जिस सत्य से यह सदस्य रूप जगदाधार विधाता में ही स्थित है, उस सत्य बल से ही वे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हों। जिनके स्मरण मात्र से पुरुष सर्वदा कल्याण पात्र हो जाता है, मैं सर्वदा उन अजन्मा हरि की शरण में प्राप्त होता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भक्ति विनम्र चित अक्रूर जी इस प्रकार विष्णु भगवान का चिंतन करते कुछ सूर्य रहते ही गोकुल में पहुंच गए। वहां पहुंचने पर पहले उन्होंने खिले हुए नील कमल की सी कांति वाले श्री कृष्ण चंद्र को गौओं के दोहन स्थान में बछड़ों के बीच विराजमान देखा, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान थे। वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह सुशोभित था, भुजाएं लंबी लंबी थी, वक्ष स्थल विशाल और ऊंचा था तथा नासिका उन्नत थी, जो सभी लास हास्य मनोहर मुखारविंद से सुशोभित थे और रक्त नख युक्त चरणों से पृथ्वी पर विराजमान थे, जो दो पीताम्बर धारण किए थे, वन पुष्पों से विभूषित थे तथा जिनका श्वेत कमल के आभूषणों से युक्त श्याम शरीर सचंद्र नीलाचल के समान सुशोभित था। हे द्विज, श्री ब्रज चंद्र के पीछे उन्होंने हंस कुंद और चंद्रमा के समान गौर वर्ण नीलांबर धारी यदुनंदन श्री बलभद्र जी को देखा। विशाल भुज दंड उन्नत स्कंद और विकसित मुखारविंद श्री बलभद्र जी मेघमाला से घिरे हुए दूसरे कैलाश पर्वत के समान जान पड़ते थे। हे मुनि, उन दोनों बालकों को देखकर महामती अक्रूर जी का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया तथा उनके सर्वांग में पुलकावली सी छा गई और वे मन ही मन कहने लगे, इन दो रूपों में जो यह भगवान वासुदेव का अंश स्थित है वही परम धाम है और वही परम पद है। इन जगत विधाता के दर्शन पाकर आज मेरा नेत्र युगल तो सफल हो गए, किंतु क्या अब भगवत कृपा से इनका अंग संग पाकर मेरा शरीर भी कृत्य हो सकेगा। जिनकी अंगुली के स्पर्श मात्र से संपूर्ण पापों से मुक्त हुए पुरुष निर्दोष सिद्धि केवल्य मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, क्या वे अनंत मूर्ति श्रीमान हरि मेरी पीठ पर अपना कर कमल रखेंगे। जिन्होंने अग्नि विद्युत और सूर्य की किरण माला के समान अपने उग्र चक्र का प्रहार कर दैत्यपति की सेना को नष्ट करते हुए असुर सुंदरियों की आंखों के अंजन धो डाले थे, जिनको एक जल बिंदु प्रदान करने से राजा बलि ने पृथ्वी तल में अति मनोज्ञ भोग और एक मनवंतर तक देवत्व लाभ पूर्वक शत्रु विहीन इंद्रपद प्राप्त किया था, वे ही विष्णु भगवान मुझ निर्दोष को भी कंस के संसर्ग से दोषी ठहराकर क्या मेरी अवज्ञा कर देंगे। मेरे ऐसे साधु जन बहिष्कृत पुरुष के जन्म को धिक्कार है, अथवा संसार में ऐसी कौन वस्तु है जो उन ज्ञान स्वरूप शुद्ध सत्व राशि दोषहीन नित्य प्रकाश और समस्त भूतों के हृदय स्थित प्रभु को विदित न हो। अतः मैं उन ईश्वरों के ईश्वर आदि मध्य और अंत रहित पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अंश अवतार श्री कृष्ण चंद्र के पास भक्ति विनम्र चित्त से जाता हूँ। मुझे पूर्ण आशा है वे मेरी कभी अवज्ञा न करेंगे। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, यदुवंशी अक्रूर जी ने इस प्रकार चिंतन करते श्री गोविंद के पास पहुंचकर उनके चरणों में सिर झुकाते हुए मैं अक्रूर हूँ ऐसा कहकर प्रणाम किया। भगवान ने भी अपने ध्वजा वज्र पद्मांकित कर कमलों से उन्हें स्पर्श कर और प्रीति पूर्वक अपनी ओर खींचकर गाढ़ आलिंगन किया
तदंतर अक्रूर जी के यथा योग्य प्रणाम आदि कर चुकने पर श्री बलराम जी और श्री कृष्णचंद्र अति आनंदित हो उन्हें साथ लेकर अपने घर आए। फिर उनके द्वारा सत्कृत होकर यथा योग्य भोजन आदि कर चुकने पर अक्रूर ने उनसे वह संपूर्ण वृतांत कहना आरंभ किया, जैसे कि दुरात्मा दानव कंस ने आनक दुदुम्बी वसुदेव और देवी देवकी को डांटा था, तथा जिस प्रकार वह दुरात्मा अपने पिता गुरुसेन से दुर्व्यवहार करता रहा है और जिस लिए उसने उन्हें अक्रूर जी को वृंदावन भेजा है। भगवान देवकी नंदन ने यह संपूर्ण वृतांत विस्तार पूर्वक सुनकर कहा, हे दानपते, ये सब बातें मुझे मालूम हो गईं। हे महाभाग, इस विषय में मुझे जो उपयुक्त जान पड़ेगा वही करूंगा। अब तुम कंस को मेरे द्वारा मरा हुआ ही समझो, इसमें किसी और तरह का विचार न करो। भैया बलराम और मैं दोनों ही कल तुम्हारे साथ मथुरा चलेंगे। हमारे साथ ही दूसरे बड़े बूढ़े गोप भी बहुत सा उपहार लेकर जाएंगे। हे वीर, आप यह रात्रि सुख पूर्वक बताइए, किसी प्रकार की चिंता न कीजिए। 3 रात्रि के भीतर मैं कंस को उसके अनुचरों सहित अवश्य मार डालूंगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर अक्रूर जी, श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी संपूर्ण गोपों को कंस की आज्ञा सुना नंद गोप के घर सो गए। दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल होते ही महातेजस्वी राम और कृष्ण को अक्रूर के साथ मथुरा चलने की तैयारी करते देख जिनकी भुजाओं के कंकन ढीले हो गए हैं, वे गोपियां नेत्रों में आंसू भरकर तथा दुखार्त होकर दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई परस्पर कहने लगी, अब मथुरापुरी जाकर श्री कृष्णचंद्र फिर गोकुल में क्यों आने लगी, क्योंकि वहां तो ये अपने कानों से नगरवासियों के मधुर आलाप रूप मधु का ही पान करेंगे। नगर की विदग्ध विनीताओं के विलास युक्त वचनों के रसपान में आसक्त होकर फिर इनका चित गवारी गोपियों की ओर क्यों जाने लगा। आज निर्दयी दुरात्मा विधाता ने समस्त ब्रज के सारभूत सर्वस्व स्वरूप श्री हरि को हरकर हम गोप नारियों पर घोर आघात किया है। नगर की नारियों में भावपूर्ण मुस्कानमयी बोली, विलास ललित गति और कटाक्ष पूर्ण चितवन की स्वभाव से ही अधिकता होती है। उनके विलास बंधनों से बंधकर यह ग्राम्य हरि फिर किस युक्ति से तुम्हारे हमारे पास आवेंगे। देखो देखो, क्रूर एवं निर्दयी अक्रूर के बहकावे में आकर ये कृष्णचंद्र रथ पर चढ़े हुए मथुरा जा रहे हैं। यह नृशंस अक्रूर क्या अनुरागी जनों के हृदय का भाव तनिक भी नहीं जानता, जो यह इस प्रकार हमारे नयनानंदवर्धन नंद नंदन को अन्यंत्र लिए जाता है। देखो, यह अत्यंत निष्ठुर गोविंद राम के साथ रथ पर चढ़कर जा रहे हैं। अरे, इन्हें रोकने में शीघ्रता करो। इस पर गुरुजनों के सामने ऐसा करने में असमर्थता प्रकट करने वाली किसी गोपी को लक्ष्य करके उसने फिर कहा, अरे तू क्या कह रही है कि अपने गुरुजनों के सामने हम ऐसा नहीं कर सकती। भला अब विरह अग्नि से वशमीभूत हुई हम लोगों का गुरुजन क्या करेंगे। देखो, यह नंद गोप आदि गोपगण भी उन्हीं के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से भी कोई गोविंद को लौटाने का प्रयत्न नहीं करता। आज की रात्रि मथुरावासिनी स्त्रियों के लिए सुंदर प्रभात वाली हुई है, क्योंकि आज उनके नयन भृंग श्री अच्युत की मुखारविंद का मकरंद पान करेंगे। जो लोग इधर से बिना रोक टोक श्री कृष्णचंद्र का अनुगमन कर रहे हैं वे धन्य हैं, क्योंकि वे उनका दर्शन करते हुए अपने रोमांच युक्त शरीर का वहन करेंगे। आज श्री गोविंद के अंग प्रत्यंगों को देखकर मथुरा वासियों के नेत्रों को अत्यंत महोत्सव होगा। आज न जाने उन भाग्यशालिनियों ने ऐसा कौन सा शुभ स्वप्न देखा है, जो वे कांति में विशाल नयनों वाली मथुरापुरी की स्त्रियां स्वच्छंदता पूर्वक श्री अधोक्षज को निहारेंगी।
अहो, निष्ठुर विधाता ने गोपियों को महानिधि दिखलाकर आज उनके नेत्र निकाल लिए। देखो, हमारे प्रति श्री हरि के अनुराग में शिथिलता आ जाने से हमारे हाथों के कंकन भी तुरंत ही ढीले पड़ गए हैं। भला हम जैसी दुखनी अबलाओं पर किसी दया न आवेगी। परंतु देखो, यह क्रूर हृदय अक्रूर तो बड़ी शीघ्रता से घोड़ों को हाँक रहा है। देखो, यह कृष्णचंद्र की रथ की धूल दिखलाई दे रही है, किंतु हाँ, अब तो श्री हरि इतनी दूर चले गए कि वह धूली भी नहीं दिखती। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार गोपियों के अति अनुराग सहित देखते देखते श्री कृष्णचंद्र ने बलराम जी के सहित ब्रजभूमि को त्याग दिया। तब वे राम, कृष्ण और अक्रूर शीघ्रगामी घोड़ों वाले रथ से चलते चलते मध्याह्न के समय यमुना तट पर आ गए। वहां पहुंचने पर अक्रूर ने श्री कृष्णचंद्र से कहा, जब तक मैं यमुना जल में मध्याकालीन उपासना से निवृत्त हूँ तब तक आप दोनों यहीं विराजें। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, तब भगवान के बहुत अच्छा कहने पर महामती अक्रूर जी यमुना जल में घुसकर स्नान और आचमन आदि के अनंतर पर ब्रह्म का ध्यान करने लगे। उस समय उन्होंने देखा कि बलभद्र जी सहस्त्र फन वाली से सुशोभित हैं। उनका शरीर कुंद मालाओं के समान शुभ्रवर्ण है तथा नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल हैं। वे वासुकी और रम आदि महासर्पों से घिरकर उनके प्रशंसित हो रहे हैं तथा अत्यंत सुगंधित वन मालाओं से विभूषित हैं। वे दो श्याम वस्त्र धारण किए, सुंदर कर्ण भूषण पहने तथा मनोहर कुंडली गुंडली मारे जल के भीतर विराजमान हैं। उनकी गोद में उन्होंने आनंदमय कमल भूषण श्री कृष्णचंद्र को देखा, जो मेघ के समान श्याम वर्ण, कुछ लाल लाल विशाल नयनों वाले, चतुर्भुज मनोहर अंगोपांगों वाले तथा शंख चक्र आदि आयुधों से सुशोभित हैं, जो पीतांबर पहने हुए हैं और विचित्र वनमाला से विभूषित हैं तथा उनके कारण इंद्रधनुष और विद्युन्माला मंडित सहज मेघ के समान जान पड़ते हैं तथा जिनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह और कानों में दीप्यमान मकराकृत कुंडल विराजमान हैं। अक्रूर जी ने यह भी देखा कि सनक आदि मुनिजन और निष्पाप सिद्ध तथा योगी जन उस जल में ही स्थित होकर नासिकाग्र दृष्टि से उन श्री कृष्ण चंद्र का ही चिंतन कर रहे हैं। इस प्रकार वहां राम और कृष्ण को पहचान कर अक्रूर जी बड़े ही विस्मित हुए और सोचने लगे कि ये यहाँ इतनी शीघ्रता से रथ से कैसे आ गए। जब उन्होंने कुछ कहना चाहा तो भगवान ने उनकी वाणी रोक दी। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए और देखा कि वहां भी राम और कृष्ण दोनों ही मनुष्य शरीर से पूर्ववत रथ पर बैठे हुए हैं। तदंतर उन्होंने जल में घुसकर उन्हें फिर गंधर्व सिद्ध मुनि और नाग आदियों से स्तुति की जाते देखा। तब तो दानपति अक्रूर जी वास्तविक रहस्य जानकर उन सर्व विज्ञान में अच्युत भगवान की स्तुति करने लगे। अक्रूर जी बोले, जो सन्मात्र स्वरूप अचिंत महिमा सर्वव्यापक तथा कार्य रूप से अनेक और कारण रूप से एक रूप है, उन परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है। हे अचिंतनीय प्रभु, आप सर्व रूप एवं अवश्य स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। आप बुद्धि से अतीत और प्रकृति से परे हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप भूत स्वरूप, इंद्रिय स्वरूप और प्रधान स्वरूप हैं तथा आप ही जीवात्मा और परमात्मा हैं। इस प्रकार आप अकेले ही 5 प्रकार से स्थित हैं। हे सर्वात्मन, हे क्षराक्षर में ईश्वर, आप प्रसन्न होइए। एक आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि कल्पनाओं से वर्णन किए जाते हैं। हे परमेश्वर, आपके स्वरूप, प्रयोजन और नाम आदि सभी अनिर्वचनीय हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे नाथ, जहाँ नाम और जाति आदि कल्पनाओं का सर्वथा अभाव है, आप वही नित्य अविकारी और अजन्मा परब्रह्म हैं, क्योंकि कल्पना के बिना किसी भी
पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, इसलिए आपका कृष्ण, अच्युत, अनंत और विष्णु आदि नामों से स्तवन किया जाता है। वास्तव में तो आपका किसी भी नाम से निर्देश नहीं किया जा सकता। हे अज, जिन देवता आदि कल्पना में पदार्थों से अनंत विश्व की उत्पत्ति हुई है, वे समस्त पदार्थ आप ही हैं तथा आप ही विकारहीन आत्म वस्तु हैं, अतः आप विश्व रूप हैं। हे प्रभु, इन संपूर्ण पदार्थों में आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। आप ही ब्रह्मा, महादेव, ऐरमा, विधाता, धाता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम हैं। इस प्रकार एक आप ही भिन्न भिन्न कार्य वाले अपनी शक्तियों के भेद से इस संपूर्ण जगत की रक्षा कर रहे हैं। हे विश्वेश, सूर्य की किरण रूप होकर आप ही वृष्टि द्वारा विश्व की रचना करते हैं, अतः यह गुण में प्रपंच आपका ही रूप है। सत पद ओम तत् सत इस रूप से जिसका वाचक है वह ओम अक्षर आपका परम स्वरूप है। आपके उस ज्ञानात्मा सद सत्व स्वरूप को नमस्कार है। हे प्रभु, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्र स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, यवकुलोत्पन्न अक्रूर जी ने श्री विष्णु भगवान का जल के भीतर इस प्रकार स्तवन कर उन सर्वेश्वर का मन कल्पित धूप, दीप और पुष्प आदि से पूजन किया। उन्होंने अपने मन को अन्य विषयों से हटाकर उन्हीं में लगा दिया और चिरकाल तक उन ब्रह्मभूत में ही समाहित भाव से स्थिर रहकर फिर समाधि से विरक्त हो गए। तदंतर महामती अक्रूर जी अपने को कृत्य सा मानते हुए यमुना जल से निकलकर फिर रथ के पास चले आए। वहां आकर उन्होंने आश्चर्ययुक्त नेत्रों से राम और कृष्ण को पूर्ववत रथ में बैठे देखा। उस समय श्री कृष्णचंद्र ने अक्रूर जी से कहा। श्री कृष्णचंद्र जी बोले, अक्रूर जी, आपने अवश्य ही यमुना जल में कोई आश्चर्यजनक बात देखी है, क्योंकि आपके नेत्र आश्चर्यचकित देख पड़ते हैं। अक्रूर जी बोले, हे अच्युत, मैंने यमुना जल में जो आश्चर्य देखा है उसे मैं इस समय भी अपने सामने मूर्तिमान देख रहा हूँ। हे कृष्ण, यह महान आश्चर्य में जगत जिस महात्मा का स्वरूप है उन्हीं परम आश्चर्य स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है। हे मधुसूदन, अब उस आश्चर्य के विषय में और अधिक कहने से लाभ ही क्या है। चलो, हमें शीघ्र ही मथुरा पहुंचना है, क्योंकि कंस से बहुत भय लगता है। दूसरे के दिए हुए अन्न से जीने वाले पुरुष के जीवन को धिक्कार है। ऐसा कहकर अक्रूर जी ने वायु के समान वेग वाले घोड़ों को हाँका और सायंकाल के समय मथुरापुरी में पहुंच गए। मथुरापुरी को देखकर अक्रूर ने राम और कृष्ण से कहा, हे वीरवरो, अब मैं अकेला ही रथ से जाऊंगा, आप दोनों पैदल चले आवें। मथुरा में पहुंचकर आप वसुदेव जी के घर न जाएं, क्योंकि आपके कारण ही उन वृद्ध वसुदेव जी का कंस सर्वदा निरादर करता रहता है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कह अक्रूर जी मथुरापुरी में चले गए। उनके पीछे राम और कृष्ण भी नगर में प्रवेश कर राजमार्ग पर आए। वहां के नर नारियों से आनंद पूर्वक देखे जाते हुए वे दोनों वीर मत वाले तरुण हाथियों के समान लीला पूर्वक जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक वस्त्र रंगने वाले रजक को घूमते देखकर उससे रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र मांगे। वह रजक कंस का था और राजा के मुंह लगा होने से बड़ा घमंडी हो गया था। अतः राम और कृष्ण के वस्त्र मांगने पर उसने विस्मित होकर उनसे बड़े जोरों के साथ अनेक दुर्वाक्य कहे। तब श्री कृष्णचंद्र ने क्रुद्ध होकर अपने करतल से प्रहार से उस दुष्ट रजक का सिर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार उसे मारकर राम और कृष्ण ने उसके वस्त्र छीन लिए तथा क्रमश नील और पीत वस्त्र धारण कर वे प्रसन्न चित्त से माली के घर गए। हे मैत्रेय, उन्हें देखते ही उस माली के नेत्र आनंद से खिल गए और वह आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि ये किसके पुत्र हैं और कहाँ से आए हैं। पीले और नीले वस्त्र धारण किए उन अति मनोहर बालकों को देखकर उसने समझा मानो दो देवगण ही पृथ्वी तल पर पधारे हैं।
जब उन विकसित मुख कमल बालकों ने उससे पुष्प मांगे तो उसने अपने दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर सिर से भूमि को स्पर्श किया। फिर उस माली ने कहा, हे नाथ, आप लोग बड़े ही कृपालु हैं जो मेरे घर पधारे। मैं धन्य हूँ क्योंकि आज मैं आपका पूजन कर सकूंगा। तदंतर उसने देखिए ये बहुत सुंदर हैं, ये बहुत सुंदर हैं, इस प्रकार प्रसन्न मुख से लुभा लुभा कर उन्हें इच्छा अनुसार पुष्प दिए। उसने उन दोनों पुष्प पुरुष श्रेष्ठों को पुनः पुनः प्रणाम कर अति निर्मल और सुगंधित मनोहर पुष्प दिए। तब श्री कृष्णचंद्र ने भी प्रसन्न होकर उस माली को यह वर दिया कि हे भद्र, मेरे आश्रित रहने वाली लक्ष्मी तुझे कभी न छोड़ेगी। हे सौम्य, तेरे बल और धन का ह्रास कभी न होगा, और जब तक दिन सूर्य की सत्ता रहेगी तब तक तेरी संतान का उच्छेद न होगा। तू भी याव जीवन नाना प्रकार के भोग भोगता हुआ अंत में मेरी कृपा से मेरा स्मरण करने के कारण दिव्य लोक को प्राप्त होगा। हे भद्र, तेरा मन सर्वदा धर्म परायण रहेगा तथा तेरे वंश में जन्म लेने वालों की आयु दीर्घ होगी। हे महाभाग, जब तक सूर्य रहेगा तब तक तेरे वंश में उत्पन्न हुआ कोई भी व्यक्ति उपसर्ग, आकस्मिक रोग आदि दोषों को प्राप्त न होगा। श्री पराशर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कहकर श्री कृष्णचंद्र बलभद्र जी के सहित मालाकार से पूजित हो उसके घर से चल दिए। श्री पराशर जी बोले, तदंतर श्री कृष्णचंद्र ने राजमार्ग में एक नवयौवना कुब्जा स्त्री को अनुलेपन का पात्र लिए आती देखा। तब श्री कृष्ण ने उससे विलास पूर्वक कहा, आई कमल लोचने, तू सच सच बता, यह अनुलेपन किसके लिए ले जा रही है। भगवान कृष्ण के कामुक पुरुष की भांति इस प्रकार पूछने पर अनुरागनी कुब्जा ने उनके दर्शन से हताश आकृष्ट चित हो अति ललित भाव से इस प्रकार कहा, हे कांत, क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं अनेक बकरा नाम से विख्यात हूँ। राजा कंस ने मुझे अनुलेपन कार्य में नियुक्त किया है। राजा कंस को मेरे अतिरिक्त और किसी का पीसा हुआ औटन पसंद नहीं है, अतः मैं उनकी अत्यंत कृपा पात्री हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे सुमुखी, यह सुंदर सुगंधमय अनुलेपन जो राजा के ही योग्य है, हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो दो। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर कुब्जा ने कहा, लीजिए, और फिर उन दोनों को आदर पूर्वक उनके शरीर योग चंदन आदि दिए। उस समय वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ कपोल आदि अंगों में पत्र रचना विधि से यथावत अनुलिप्त होकर इंद्रधनुष युक्त श्याम और श्वेत मेघ के समान सुशोभित हुए। तत्पश्चात उल्लापन सीधे करने की विधि के जानने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उसकी ठोड़ी में अपनी आगे की 2 उंगलियां लगा उसे उचकाकर हिलाया तथा उसके पैर अपने पैरों से दबा लिए। इस प्रकार श्री केशव ने उसे ऋजुकाय सीधे शरीर वाली कर दी। तब सीधी हो जाने पर वह संपूर्ण स्त्रियों में सुंदर हो गई। तब वह श्री गोविंद का पल्ला पकड़कर अंतगर्भित प्रेम भार से अलसाई हुई विलास ललित वाणी में बोली, आप मेरे घर चलिए। उसके ऐसा कहने पर श्री कृष्णचंद्र ने उस कुब्जा से, जो पहले अनेक अंगों से टेढ़ी थी परंतु अब सुंदरी हो गई थी, बलराम जी के मुख की ओर देखकर हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे घर भी आऊँगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने उसे मुस्कुराते हुए विदा किया और बलभद्र जी के मुख की ओर देखते हुए जोर जोर से हंसने लगी। तदंतर पत्र रचना आदि विधि से अनुलिप्त तथा चित्र विचित्र मालाओं से सुशोभित राम और कृष्ण क्रमशः नीलांबर और पीतांबर धारण किए हुए यज्ञशाला तक आए। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ रक्षकों से उस यज्ञ के उद्देश्य स्वरूप धनुष के विषय में पूछा और उनके बतलाने पर श्री कृष्णचंद्र ने उसे सहसा उठाकर प्रत्यंजा डोरी चढ़ा दी। उस पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह धनुष टूट गया। उस समय उसने ऐसा घोर शब्द किया कि उससे संपूर्ण मथुरापुरी गूंज उठी। तब धनुष टूट जाने पर उसके रक्षकों ने उन पर आक्रमण किया।
उस रक्षक सेना का संहार कर वे दोनों बालक धनुषशाला से बाहर आए। तदंतर अक्रूर के आने का समाचार पाकर तथा उस महान धनुष को भग्न हुआ सुनकर कंस ने चांडूर और मुष्टिक से कहा। कंस बोला, यहाँ दोनों गोपाल बालक आ गए हैं, वे मेरा प्राण हरण करने वाले हैं, अतः तुम दोनों मल्ल युद्ध से उन्हें मेरे सामने मार डालो। यदि तुम लोग मल्ल युद्ध में उन दोनों का विनाश करके मुझे संतुष्ट कर दोगे तो मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। मेरे इस कथन को तुम मिथ्या न समझना। तुम न्याय से अथवा अन्याय से मेरे इन महाबलवान अपकारियों को अवश्य मार डालो। उनके मारे जाने पर यह सारा राज्य हमारा और तुम दोनों का सामान्य होगा। मल्लों को इस प्रकार आज्ञा दे कंस ने अपनी महावत को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि तू कुबल्या पेड़ हाथी को मल्लों की रंगभूमि के द्वार पर खड़ा रख और जब वे गोप कुमार युद्ध के लिए यहाँ आवे तो उन्हें इससे नष्ट करा दे। इस प्रकार उसे आज्ञा देकर और समस्त सिंहासनों को यथावत रखे देखकर जिसकी मृत्यु पास आ गई है वह कंस सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातःकाल होने पर समस्त मंचों पर नागरिक लोग और राज मंचों पर अपने अनुचरों के सहित राजा लोग बैठे। तदंतर रंगभूमि के मध्य भाग के समीप कंस ने युद्ध परीक्षकों को बैठाया और फिर स्वयं आप भी एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा। वहां अंतःपुर की स्त्रियों के लिए पृथक मचान बनाए गए थे तथा मुख्य बारांगनाओं और नगर की महिलाओं के लिए भी अलग अलग मंच थे। कुछ अन्य मंचों पर नंद गोप आदि गोपगण बिठाए गए थे और उन मंचों के पास ही अक्रूर और वसुदेव जी बैठे थे। नगर की नारियों के बीच में चलो, अंत काल में ही पुत्र का मुख तो देख लूंगी, ऐसा विचार कर पुत्र के लिए मंगल कामना करती हुई देवकी जी बैठी थी। तदंतर जिस समय सूर्य आदि के बजने तथा चांडूर के अत्यंत उछलने और मुष्टिक के ताल ठोकने पर दर्शक गण हाहाकार कर रहे थे, गोप वेशधारी वीर बालक बलभद्र और कृष्ण कुछ हंसते हुए रंगभूमि के द्वार पर आए। वहां आते ही महावत की प्रेरणा से कुबल्या पेड़ नामक हाथी उन दोनों गोप कुमारों को मारने के लिए बड़े वेग से दौड़ा। हे द्विज श्रेष्ठ, उस समय रंगभूमि में महान हाहाकार मच गया तथा बलदेव जी ने अपने अनुज कृष्ण की ओर देखकर कहा, हे महाभाग, इस हाथी को शत्रु ने ही प्रेरित किया है, अतः इसे मार डालना चाहिए। हे द्विज, ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन श्री श्याम सुंदर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर केशनी सूदन भगवान श्री कृष्ण ने बल में ऐरावत के समान उस महाबली हाथी के सूंड अपने हाथ से पकड़कर उसे घुमाया। भगवान कृष्ण यद्यपि संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, तथापि उन्होंने बहुत देर तक उस हाथी के दांत और चरणों के बीच में खेलते खेलते अपने दाएं हाथ से उसका बायां दांत उखाड़कर उससे महावत पर प्रहार किया। इससे उसके सिर के सैकड़ों टुकड़े टुकड़े हो गए। उसी समय बलभद्र जी ने भी क्रोध पूर्वक उसका दायां दांत उखाड़कर उससे आसपास खड़े हुए महावतों को मार डाला। तदंतर महाबली रोहिणी नंदन ने रोष पूर्वक अति वेग से उछलकर उस हाथी के मस्तक पर अपनी बाईं लात मारी। इस प्रकार वह हाथी बलभद्र जी द्वारा लीला पूर्वक मारा जाकर इंद्र वज्र से आहत पर्वत के समान गिर पड़ा। तब महावत से प्रेरित कुबल्या पेड़ को मारकर उसके मद और रक्त से लथपथ राम और कृष्ण उसके दोनों दांतों को लिए हुए गर्भयुक्त लीलामय चितवन से निहारते हुए उस महान रंगभूमि में इस प्रकार आए जैसे मृग समूह के बीच में सिंह चला जाता है। उस समय महान रंगभूमि में बड़ा कोलाहल होने लगा और सब लोगों में ये कृष्ण हैं, ये बलभद्र हैं, ऐसा विस्मय सा छा गया। वे कहने लगे, जिसने बाल घातनी घोर राक्षसी पूतना को मारा था, सकट को उलट दिया था और यमलार्जुन को उखाड़ डाला था, वह यही है। जिस बालक ने कालिया नाग के ऊपर चढ़कर उसका मान मर्दन किया था और 7 रात्रि तक महापर्वत गोवर्धन को अपने हाथ पर धारण किया था, वह यही है।
जिस महात्मा ने अरिष्टासुर, धैनकासुर और केसी आदि दुष्टों को लीला से ही मार डाला था, देखो वह अच्युत यही है। ये इनके आगे इनके बड़े भाई महाबाहु बलभद्र जी हैं, जो बड़े लीला पूर्वक चल रहे हैं। ये स्त्रियों के मन और नयनों को बड़ा ही आनंद देने वाले हैं। पुराणार्थ वेत्ता विद्वान लोग कहते हैं कि ये गोपाल जी डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। ये सर्वलोक में और सर्व कारण भगवान विष्णु के ही अंश हैं। इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमि पर अवतार लिया है। राम और कृष्ण के विषय में पूर्ववासियों के इस प्रकार कहते समय देवकी के स्तनों से स्नेह के कारण दूध बहने लगा और उनके हृदय में बड़ा अनुपात हुआ। पुत्रों का मुख देखने से अत्यंत उल्लास सा प्राप्त होने के कारण वसुदेव जी भी मानो आई हुई जरा को छोड़कर फिर से नव युवक से हो गई। राजा के अंतःपुर की स्त्रियां तथा नगर निवासिनी महिलाएं भी उन्हें एकटक देखते देखते उपराम न हुई। वे परस्पर कहने लगी, अरे सखियों, अरुण नयन से युक्त श्री कृष्ण चंद्र का अति सुंदर मुख तो देखो, जो कुबलिया पेड़ के साथ युद्ध करने के परिश्रम से स्वेद बिंदु पूर्ण होकर हिमकण संचित शरतकालीन प्रफुल्ल कमल को लज्जित कर रहा है। अरे इसका दर्शन करके अपने नेत्रों का होना सफल कर लो। एक स्त्री बोली, हे भामिनी, इस बालक का यह लक्ष्मी आदि का आश्रय भूत श्री वत्सांत युक्त वक्ष स्थल तथा शत्रुओं को पराजित करने वाली इसकी दोनों भुजाएं तो देखो। दूसरी कहने लगी, अरे क्या तुम नीलांबर धारण किए इन दुग्ध चंद्र अथवा कमलनाल के समान सुब्रवर्ण बलदेव जी को आते नहीं देखती हो। तीसरी कहने लगी, अरे सखियों, अखाड़े में चक्कर देकर घूमने वाले चांडू और मुष्टिक के साथ पीड़ा करते हुए बलभद्र तथा कृष्ण का हंसना देख लो। चौथी स्त्री कहने लगी, हाय सखियों, देखो तो चांडूर से लड़ने के लिए ये हरि आगे बढ़ रहे हैं। क्या इन्हें छुड़ाने वाले कोई भी बड़े बूढ़े यहाँ नहीं हैं? कहाँ तो यौवन में प्रवेश करने वाले सुकुमार शरीर श्याम और कहाँ वज्र के समान कठोर शरीर वाला यह महान असुर। ये दोनों नव युवक तो बड़े ही सुकुमार शरीर वाले हैं, किंतु इनके प्रतिपक्षी ये चांडूर आदि दैत्य मल्ल अत्यंत दारुण हैं। मल्ल युद्ध के परीक्षक गणों का यह बहुत बड़ा अन्याय है, जो वे मध्यस्थ होकर भी इन बालक और बलवान मल्लों के बीच युद्ध करा रहे हैं। श्री पराशर जी बोले, नगर के स्त्रियों के इस प्रकार वार्तालाप करते समय भगवान कृष्ण चंद्र अपनी कमर कसकर उन समस्त दर्शकों के बीच में पृथ्वी को कंपायमान करते हुए रंगभूमि में कूद पड़े। श्री बलभद्र जी भी अपने भुजदंडों को ठोकते हुए अति मनोहर भाव से उछलने लगे। उस समय उनके पद पद पर पृथ्वी नहीं फटी, यही बड़ा आश्चर्य है। तदंतर अमित विक्रम कृष्णचंद्र चांडूर के साथ और द्वंद्व युद्ध कुशल राक्षस मुष्टिक बलभद्र के साथ युद्ध करने लगे। कृष्णचंद्र चांडूर के साथ परस्पर भिड़कर नीचे गिराकर उछालकर घूंसे और वज्र के समान कोहनी मारकर पैरों से ठोकर मारकर तथा एक दूसरे के अंगों को रगड़कर लड़ने लगी। उस समय उनमें महान युद्ध होने लगा। इस प्रकार उस समाजोत्सव के समीप केवल बल और प्राण शक्ति से ही संपन्न होने वाला उनका अति भयंकर और दारुण शस्त्रहीन युद्ध हुआ। चांडूर जैसे जैसे भगवान से भिड़ता गया, वैसे ही वैसे उसकी प्राण शक्ति थोड़ी थोड़ी करके अत्यंत क्षीण होती गई। जगन में भगवान कृष्ण भी श्रम और कोप के कारण अपने पुष्पमय शिरोभूषणों में लगे हुए केसर को हिलाने वाले उस चांडूर से लीला पूर्वक लड़ने लगे। उस समय चांडूर के बल का क्षय और कृष्णचंद्र के बल का उदय देख कंस ने खींच कर तूर्य आदि बाजे बंद करा दिए। रंगभूमि में मृदंग और तूर्य आदि के बंद हो जाने पर आकाश में अनेक दिव्य तूर्य एक साथ बजने लगे और देवगण अत्यंत हर्षित होकर अलक्षित भाव से कहने लगे, हे गोविंद, आपकी जय हो। हे केशव, आप शीघ्र ही इस चांडूर दानव को मार डालिए।
भगवान मधुसूदन बहुत देर तक चाणूर के साथ खेल करते रहे। फिर उसका वध करने के लिए उद्यत होकर उसे उठाकर घुमाया। शत्रु विजयी श्री कृष्णचंद्र ने उस दैत्य मल्ल को सैकड़ों बार घुमाकर आकाश में ही निर्जीव हो जाने पर पृथ्वी पर पटक दिया। भगवान के द्वारा पृथ्वी पर गिराए जाते ही चांडूर के शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए और उस समय उसने रक्तस्राव से पृथ्वी को अत्यंत कीचड़ में कर दिया। इधर जिस प्रकार भगवान कृष्ण चांडूर से लड़ रहे थे, उसी प्रकार महाबली बलभद्र जी भी उस समय दैत्य मल्ल मुष्टिक से भिड़े हुए थे। बलराम जी ने उसके मस्तक पर घूंसों से तथा वक्ष स्थल में जानू से प्रहार किया और उस गतायु दैत्य को पृथ्वी पर पटक कर रौंद डाला। तदंतर श्री कृष्णचंद्र ने महाबली मल्लराज तोसल को बाएं हाथ से घूंसा मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। मल्ल श्रेष्ठ चांडूर और मुष्टिक के मारे जाने पर तथा मल्लराज तोसल के नष्ट होने पर समस्त मल्लगण भाग गए। तब कृष्ण और संकर्षण अपने समय वयस्क गोपों को बलपूर्वक खींचकर आलिंगन करते हुए हर्ष से रंगभूमि में उछलने लगे। तदंतर कंस ने क्रोध से नेत्र लाल करके वहां एकत्रित हुए पुरुषों से कहा, अरे इस समाज से इन ग्वाल बालों को बलपूर्वक निकाल दो। पापी नंद को लोहे की श्रृंखला में बांधकर पकड़ लो तथा वृद्ध पुरुषों के अयोग्य दंड देकर वसुदेव को भी मार डालो। मेरे सामने कृष्ण के साथ ये जितने गोप बालक उछल रहे हैं, इन सबको भी मार डालो तथा इनकी गौएं और जो कुछ अन्य धन हो वह सब छीन लो। जिस समय कंस इस प्रकार आज्ञा दे रहा था, उसी समय श्री मधुसूदन हंसते हंसते उछलकर मंच पर चढ़ गए और शीघ्रता से उसे पकड़ लिया। भगवान कृष्ण ने उसके केशों को खींचकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया तथा उसके ऊपर आप भी कूद पड़े। इस समय उसका मुकुट सिर से खिसक कर अलग जा पड़ा। संपूर्ण जगत के आधार भगवान कृष्ण के ऊपर गिरते ही उग्र सेनात्मज राजा कंस ने अपने प्राण छोड़ दिए। तब महाबली कृष्णचंद्र ने मृतक कंस के केश पकड़कर उसके देह को रंगभूमि में घसीटा। कंस का देह बहुत भारी था, इसलिए उसे घसीटने से जल के महान वेग से हुई दरार के समान पृथ्वी पर परिदा बन गई। श्री कृष्णचंद्र द्वारा कंस के पकड़ लिए जाने पर उसके भाई सुमाली ने क्रोध पूर्वक आक्रमण किया। उसे बलराम जी ने लीला से ही मार डाला। इस प्रकार मथुरापति कंस को कृष्णचंद्र द्वारा अवज्ञा पूर्वक मरा हुआ देखकर रंगभूमि में उपस्थित संपूर्ण जनता हाहाकार करने लगी। उसी समय महाबाहु कृष्णचंद्र बलदेव जी सहित वसुदेव और देवकी के चरण पकड़ लिए। तब वसुदेव और देवकी को पूर्व जन्म में कहे हुए भगवत वाक्यों का स्मरण हुआ और उन्होंने से जनार्दन को पृथ्वी पर से उठा लिया तथा उनके सामने प्रणत भाव से खड़े हो गए। श्री वसुदेव जी बोले, हे प्रभु, अब आप हम पर प्रसन्न होइए। हे केशव, आपने आर्त देवगणों को जो वर दिया था वह हम दोनों पर अनुग्रह करके पूर्ण कर दिया। भगवान, आपने जो मेरी आराधना से दुष्ट जनों के नाश के लिए मेरे घर में जन्म लिया, उससे हमारे कुल को पवित्र कर दिया है। आप सर्वभूतमय हैं और समस्त भूतों के भीतर स्थित हैं। हे समस्तात्मन, भूत और भविष्यत आप ही से प्रवृत्त होते हैं। हे अचिंत्य, हे सर्वदेवमय, हे अच्युत, समस्त यज्ञों से आप ही का यजन किया जाता है तथा हे परमेश्वर, आप ही यज्ञ करने वालों के यष्टा और यज्ञ स्वरूप हैं। हे जनार्दन, आप तो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान हैं। आपके प्रति पुत्र वात्सल्य के कारण जो मेरा और देवकी का चित्त भ्रांति युक्त हो रहा है, वह बड़ी ही हंसी की बात है। आप आदि और अंत से रहित हैं तथा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति करता हैं। ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी जिह्वा आपको पुत्र कहकर संबोधन करेगी? हे जगन्नाथ, जिन आपने आपसे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वही आप बिना माया शक्ति के और किस प्रकार हमसे उत्पन्न हो सकते हैं? जिसमें संपूर्ण स्थावर जंगम जगत स्थित है,
वह प्रभु कोक्षी कोक और गोद में शयन करने वाला मनुष्य कैसे हो सकता है। हे परमेश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने अंशावतार से विश्व की रक्षा कीजिए। आप मेरे पुत्र नहीं हैं। हे ईश, ब्रह्मा से लेकर वृक्ष आदि पर्यंत यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है। फिर हे पुरुषोत्तम, आप हमें क्यों मोहित कर रहे हैं। हे निर्भय, आप मेरे पुत्र हैं। इस माया से मोहित होकर मैंने कंस से अत्यंत भय माना था और उस शत्रु के भय से ही मैं आपको गोकुल ले गया था। हे ईश, आप वहीं रहकर इतने बड़े हुए हैं, इसलिए अब आप में मेरी ममता नहीं रही है। अब तक मैंने आपके ऐसे अनेक कर्म देखे हैं जो रुद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार और इंद्र के लिए भी साध नहीं हैं। अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे ईश, मैंने निश्चय पूर्वक जान लिया है कि आप साक्षात श्री विष्णु भगवान ही जगत के उपकार के लिए प्रकट हुए हैं। इसी के साथ आज की हमारी श्री विष्णु महापुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो विष्णु पुराण की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।